हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरी कहानी एक बार नाम तो सुन लो को बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आशा करती हूं आप लोगों को मेरी कहानी तो एक बार नाम तो सुन लो का दूसरा भाग भी बहुत पसंद आएगा और मैं आप लोगों की आशाओं पर खरी उतरूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ कि आप लोगों ने सुना कि जब रूबी हंसती है तो उस पर पुनीत कहता है कि आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप यूं ही मुस्कुराया करिए। तो रूबी एकदम सकपका जाती है और वो यूं हाँ में सर हिलाती है और पुनीत इसी बीच अपना खाना खत्म करके जैसे ही उठ रहा होता है, रूबी का दुपट्टा उसके हाथों में फंस जाता है। तो इस पर वो कहता है कि सॉरी, मैंने जानबूझ के आपका मेरे हाथ में नहीं आया है, सॉरी, गलती से आ गया। तो इस पर रूबी कहती है सो के, और वो अपना दुपट्टा सही करके बैठी रहती है और पुनीत उठ के चला जाता है। पर पुनीत के मन में एक बात रहती है कि कहीं रूबी उसके बारे में कुछ गलत ना सोच रही हो, कहीं रूबी जो है उसके बारे में ये ना सोच रही हो कि उसने जानबूझकर ये सब किया है। ये सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं। यहाँ पर खाना खत्म होने के बाद सब लोग वापस बारात घर जाते हैं और इधर लड़की के यहाँ, चारुल के यहाँ शादी की रस्मों की तैयारी हो रही होती है। सब लोग बैठे रहते हैं। तभी लड़का और उसके सारे घर वाले और उसके दोस्त सब आते हैं यहाँ मंडप में। तो सब लोग जगह छोड़ के नीचे बैठ जाती हैं लड़कियाँ, और जो लड़के वाले होते हैं वो सोफे पर बैठ जाते हैं। रूबी एक पिंक कलर का सूट पहने रहती है जिस पर वो बहुत सुंदर लग रही होती है और वो भी शांत बैठी रहती है, सब रस्मों को बहुत ध्यान से देखती है। तो इस पर पुनीत बैठा रहता है, पर उसकी नज़र अचानक कहीं किसी न किसी बहाने से रूबी के ऊपर चली जाती थी। तो जब भी रूबी की नज़र उससे मिलती तो वो शर्मा जाती और शर्मा कर वो इधर उधर देखने लगती। और इसी तरह पूरा शादी की सारी रस्में हुई और वक्त आया जूता चुराने का। तो उस पर चारू की सहेलियां और पुनीत के दोस्तों ने खूब मस्ती मजाक किया और जो है फिर बातें तय हुई कि कितना लेना देना है सब। और वक्त आया विदाई का और चारू को बहुत रो रही थी। रूबी ने उसे अपने हाथों से तैयार किया था और वो रोते जा रही थी। उसको देखकर उसकी सारी सहेलियां भी रोने लगी थी और रूबी चारू को लेकर जैसे ही गाड़ी में बिठाने आई तो पुनीत वहीं बगल पे खड़ा हुआ था। तो उसने कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है, वो आपकी सहेली को बहुत खुश रखेगा, आप लोग रोइए मत और ये लीजिए आंसू पोंछ लीजिए, आप रोइए मत और जो है आपकी सहेली बहुत खुश रहेगी। ये कहकर उसने अपना रुमाल निकालकर रूबी की तरफ बढ़ा दिया। रूबी ने अपने आंसू पोंछे और वो रुमाल जानबूझकर उसने अपने पास रख लिया, उसे नहीं लिया। और वो इस तरह विदाई हुई। चारू अपने ससुराल चली गई और यहाँ पर रूबी के मन में पुनीत को लेकर फिर वही भावनाएं जागृत हो गई। फिर वही सारी चीज़ें उसके सामने घूमने लगी। उसे अपना प्यार याद आ रहा था और वो पुनीत को भूलना चाह रही थी पर उसे भूल नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि भगवान भी कैसे कैसे रंग दिखाते हैं। जिस इंसान को वो भूलना चाह रही थी आज फिर लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। इस तरह वक्त बीत रहा था। रूबी की शादी की भी बातें चल रही थी और एक दिन पुनीत जो है चारू के घर आता है तो मेज पर एल्बम पड़ी होती है शादी की और वो शादी की एल्बम देख रहा होता है। सब लोग देखते रहते हैं, सब लोग बैठे देख रहे होते हैं। तो वो सबकी सारी बातें सोच के उन लोगों शादी में जो भी हंसी मजाक हुआ सब बातें सोच के सब लोग हंस रहे थे, खूब मजाक कर रहे थे कि आपके मायके में ऐसे है, आपकी सहेलियां ऐसी हैं। तो इस पर उसकी नज़र एकाएक रूबी की पिक पर गई। तो वो चारू की तरफ दिखा के पूछता है कि भाभी जी, ये आपकी सहेली बहुत शांत रहती है, ये कभी मुस्कुराती नहीं और इतनी शांत क्यों रहती है, इसको कोई प्रॉब्लम था? तो जब चारू उसकी फ़ोटो देखती है तो कहती है, हाँ, ये मेरी सहेली इश्का है। रूबी के स्कूल का नाम इश्का होता है, जिसे सब लोग उसे इश्का नाम से जानते हैं, घर पर रूबी बुलाते हैं।
तो वो कहती है ये मेरी सहेली इशिका है, और ये जो है शांत तो नहीं रहती है, ये तो बहुत हंसती है और हमेशा हंसती रहती है, बहुत अच्छे से सारा काम करती है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये। तो पुनीत उसकी फ़ोटो देखता है, उसे बहुत अच्छी वो लगती है। तो इस पर चारू मजाक में ही कहती है, भैया अगर आप कहें तो मैं अपनी सहेली से आपकी शादी की बात करूं, उसके मम्मी पापा भी ढूंढ रहे हैं। तो इस पर पुनीत मुस्कुराने लगता है, कहता क्या भाभी जी आप भी, और जो है मेरे चाहने से थोड़ी ना होगा, और ये घर वालों का डिसीजन है, और आपकी सहेली को भी तो मैं पसंद आना चाहूँ, मैं भी मतलब पसंद आऊँ। तो इस पर चारू मुस्कुराने लगती है, वो भी कहती कि हाँ क्यों नहीं आप पसंद आएंगे, आप इतने अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, क्यों नहीं पसंद आएंगे। तो इसी तरह बातें होती रहती है। तो रात में चारू अपने हस्बैंड से पुनीत के बारे में बात करती है कि कैसे हैं, और मैं इनको ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, आते जाते हैं घर में, पर इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड रूबी के लिए बात करूं उसके घर में। तो उसके हस्बैंड कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है, और ये बैंक में जॉब कर रहा है, और इसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, इसके मम्मी पापा मुझे बहुत मानते हैं, और हम लोगों का आना जाना फैमिली टर्म्स है बिल्कुल, और जो है आना जाना बहुत अच्छे से है एक दूसरे के घर, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। हाँ तुम अगर चाहती हो तो तुम अपनी फ्रेंड्स के लिए बात कर सकती हो, ये वो लोग भी ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी लड़की। तो इस पर चारू बहुत खुश होती है कि रूबी उसकी जो इतनी अच्छी दोस्त है अब उसके पास आ जाएगी, और उसकी फ्रेंडशिप हमेशा बनी रहेगी। तो वो रूबी के पापा से बात करती है कि अंकल मेरे यहाँ एक लड़का है, इनका दोस्त है, बहुत अच्छा है, बैंक में जॉब कर रहा है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग रूबी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो फिर क्यों ना जो है आप एक बार देख लीजिए, बात कर लीजिए। इस पर उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, तुम फोटो और बायोडाटा ले आना, और मैं घर में दिखाऊंगा, अगर सबको पसंद आएगा तो क्यों नहीं, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। दूसरे तीसरे दिन रूबी को चारू फ़ोन करती है, कहती है हेलो रूबी, जो है तैयार हो जा तो मेरे पास आने के लिए। तो इस पर रूबी कहती है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगी, और मेरे पास कोई काम नहीं है क्या जो मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि देख अब जो है मैं तुझे अपने यहाँ ले आ रही हूँ, और मेरे इनके एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी की बात उनसे चलाऊं। तो इस पर रूबी कहती है क्या यार तू शादीराम घर जोड़े है जो सबकी शादियों की बात करती रहती है, और देख जो है ये सब काम रहने दे, और मैं कहाँ आने वाली हूँ, मेरे मम्मी पापा को जो लड़का पसंद आएगा मैं उसी से शादी करूँगी। तो इस पर चारू कहती है यार मजाक की बात नहीं है, तू ये बता तुझे कोई लड़का पसंद तो नहीं है, और जो है मैं सच में जो है अपने इनके एक दोस्त हैं उनसे तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तो कहती है कि हाँ मुझे कोई पसंद नहीं है, और मैं अपनी मम्मी पापा की पसंद से ही शादी करूँगी। पर उसके दिल में पुनीत का नाम आ जाता है, वो उसके बारे में सोचने लगती है, और उसकी आंखें भर आती हैं कि उसे जो पसंद है वो उसे नहीं मिलेगा, और अब क्या फ़ायदा ऐसी बातें करके, और जो पसंद है ज़रूरी नहीं सबको सबका प्यार मिल जाए। तो इस पर वो कहती नहीं मुझे कोई नहीं पसंद है, और सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती हैं। तो कहती यार मुझे थोड़ा काम है, पापा बुला रहे हैं, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ। तो इसके बाद वो फ़ोन काट देती है, और वो सारी बातें सोचती है कि काश पुनीत उसे मिल जाता, और जो है जिससे वो प्यार करती थी वो लड़का उसे मिल जाता। पर सोच रही थी कि किस्मत में सबकी किस्मत में सबका प्यार नहीं मिलता, कोई बात नहीं, और शायद उसकी किस्मत में पुनीत नहीं लिखा हुआ था। चारू कुछ दिन बाद अपने मायके आती है, और फोटो बायोडाटा लाकर वो रूबी के पापा को देती है। तो रूबी के पापा उसके घर वाले सब लोग लड़का बहुत पसंद आता है, बायोडाटा भी सबको पसंद आता है। तो उसके पापा घर में सबसे बात करते हैं, तो उसकी मम्मी को सबको बहुत पसंद आता है लड़का। तो इस पर उसके पापा कहते हैं एक बार हमें रूबी से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो है उसका डिसीजन ही हम मानेंगे, और उसका डिसीजन ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार जब हम रूबी से बात कर लेंगे, अगर रूबी हाँ कहेगी तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो उसके पापा उस लड़की की फ़ोटो दिखाने के लिए रूबी को अपने पास बुलाते, कहते बेटा यहाँ आना। तो रूबी आती जी पापा।
तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई लड़का तो नहीं पसंद है? मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ और एक लड़का हम लोगों को पसंद आया है, तो और सबको पसंद है, उसकी जॉब अच्छी है, वो अच्छे घर से है, सबको पसंद है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी की बात उससे की जाए। तो इस पर रूबी कहती नहीं पापा मुझे कोई नहीं पसंद है, आप लोग जो डिसीजन लोगे मुझे मंजूर होगा, मुझे कोई नहीं पसंद है। तो इस पर उसके पापा जब वो फोटो दिखाते हैं तो रूबी खुशी से एकदम खिल जाती है, वो जबरदस्त जाके पापा के गले लग जाती है कि पापा अगर आप लोगों को पसंद है लड़का तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे ये लड़का पसंद है। और उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी को हम लोगों की पसंद का लड़का पसंद है। और इस तरह उन दोनों की एक छोटी सी रिंग सेरेमनी होती है और रूबी बताना चाहती है पुनीत से कि वो उसकी फेसबुक फ्रेंड जो है रूबी है, और पर उसे सब लोग इश्का नाम से जानते हैं और पुनीत के घर में भी उसे सब इश्का नाम से ही जानते हैं, तो घर पर लोग उसे रूबी बुलाते हैं। तो इस पर वो बताना चाह रही कि ये वही रूबी है जिससे वो फेसबुक पे मिला हुआ था, तो पर उसे टाइम नहीं मिल रहा था और उसकी सगाई हो गई और 2 ही 3 दिन बाद उसकी शादी का मुहूर्त निकल गया, क्योंकि पुनीत का ट्रांसफ़र हो चुका था, उसे गुजरात जाना था। तो इस पर जो है रूबी सोच रही थी अगर वो फ़ोन पे बातें करती है, फ़ोन पे बताती है तो बात कहीं बढ़ ना जाए और बात फिर मम्मी पापा की इज्जत पे आ जाएगी, पापा गुस्सा करेंगे कि उनकी बेटी ने ऐसा काम किया। तो वो सोच रही थी कि वो जब भी बात करेगी तो आमने सामने बात करेगी, और इतनी जल्दी जल्दी सब रस्में हो रही थी, इतनी जल्दी जल्दी शादी की बातें हो रही थी, इतनी जल्दी शादी का दिन आ गया, तो वो कैसे बात करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी, जो होगा सो देखा जाएगा। तो इस तरह दोनों की शादी होती है और उसकी सुहागरात रहती है और वो सजी धजी बैठी रहती है। तभी जो है पुनीत की सिस्टर, जितनी सिस्टर होती हैं सब पुनीत को उसके रूम में धक्का देती हैं, तो वो हड़बड़ा जाती है और कहती है कि मतलब वो पुनीत कहता है कि आप परेशान मत होइए, ये बहनें हैं और इन लोगों का, ये लोग ऐसे ही मजाक करती हैं और आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। तो इस पर वो बैठी रहती है, तो दोनों लोग सोचते हैं कि कैसे बात किया जाए, क्या बात किया जाए। तो इस पर पुनीत कहता है कि आप मेरे बारे में कुछ जानना नहीं चाहेंगी, आप इतनी जल्दी जल्दी सारी रस्में हो गई, सब हम लोगों की शादी इतनी जल्दी हो गई, हम लोगों को ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिला, तो आपके मन में कोई सवाल नहीं है कि आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हैं? तो इस पर रूबी कहती है कि मैं जानती हूँ आप अच्छे इंसान हैं और मुझे नहीं मतलब मुझे जानना क्या है, आप अपने बारे में खुद बता दीजिए। तो वो कहता है कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ और मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और मैं जॉब करता हूँ, मेरा नेचर है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है और मुझसे झूठ कभी मत बोलिएगा। और ये सारी चीज़ें वो बताता है, अपने बारे में कई बातें बताता है। और इस पर जो है जैसे ही वो उससे पूछता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या आपको मैं पसंद हूँ? तो इस पर रूबी कहती है कि हाँ पसंद है, पर जो है मुझे किसी से प्यार था और मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो इस पर जो है पुनीत एकदम बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि जो है अब क्या होगा, अब मेरी भी लाइफ बर्बाद होगी और इस लड़की की भी लाइफ बर्बाद होगी। तो कहता है इसका जी अगर आपको किसी और से प्यार था तो आपने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों भरी? तो रूबी कहती है प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है और जो है मेरी शादी आपसे हुई और इसमें जो है कोई बात नहीं है, और जो मैं प्यार करती थी किसी, वो मुस्कुराती जाती है अंदर अंदर। तो लेकिन पुनीत बहुत दुखी होता है, उसे जो है बहुत दर्द फील हो रहा होता है कि अब जो है इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर रूबी कहती है आप भी तो किसी से प्यार करते थे? तो पुनीत कहता मैं किससे प्यार करता, मैं तो किसी से नहीं प्यार करता था। तो पुनीत कहता है कि इसका जी आपको गलतफहमी हुई है,
मेरे दिल में सिर्फ आप हैं और आपके अलावा कोई नहीं है, मैं कभी किसी से प्यार मैंने नहीं किया। तो इस पर रूबी कहती है कि आपने किसी रूबी नाम की लड़की से प्यार किया था। पुनीत हड़बड़ा जाता है कि इनको कैसे पता कि मैंने किसी से प्यार किया था। तो वो कहता है, देखिए इश्का जी, वो प्यार मेरा एफबी का प्यार था जो कुछ दिनों के लिए हुआ और एफबी पर ही ब्लॉक हो गया। और एफबी पर फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो प्यार हमारा ज़्यादा दिन तक नहीं चला और उस लड़की को मुझसे कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम लोगों का प्यार ज़्यादा दिन नहीं चला और वहीं पर ही ख़त्म हो गया। और वो प्यार कोई प्यार नहीं था, शायद एक अट्रैक्शन था हम लोगों के बीच में। और अब मैं उस लड़की को भी भूल चुका हूँ और जो है उस प्यार को भी भूल चुका हूँ। तो इस पर रूबी कहती है कि चाहे अब भी हो या कहीं हो, पर आपने भी प्यार किया है। अगर मान लीजिए वो लड़की आपके सामने आ जाए तो पुनीत कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो लड़की मेरे सामने कैसे आ सकती है और उस लड़की को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, और वो लड़की मेरे सामने कैसे आ जाएगी। तो इस पर रूबी कहती है कि फिर पुनीत इस पर गुस्सा होने लगता है कि तुम उस बात को क्यों छेड़ रही हो, और ये हमारी लाइफ की पुरानी बातें थी और जो है वो लड़की, उस लड़की को मैं भूल चुका हूँ। तो इस पर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगता है। तो रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, एक बार नाम तो सुन लो अपने प्यार का। तो वो हाथ उसका छुड़ाने लगता, कहता है इश्का जी बस रहने दीजिए, और मैं जिससे प्यार करता था आप उसके बारे में जानती हैं, पर आप जिससे प्यार करती हैं मैं उसको नहीं जानता हूँ, और आपको अगर प्यार हुआ था तो फिर जो है आपने मुझसे शादी की। तो इस पर वो रूबी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हारी रूबी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम पहचान नहीं पाए। तो इस पर पुनीत एकदम बहुत चक्का हो जाता है और जो है वो उसे देखने लगता है, कहता है क्या? तो रूबी कहती है कि हाँ, मैं ही वो रूबी हूँ जो है जिससे तुम प्यार करते थे और तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। देखो मैं पहले तुम्हारी दोस्त थी, आज मैं तुम्हारी हमसफर हूँ और मैंने अपना वादा निभाया। ये कहकर वो पुनीत एकदम हक्का बक्का खड़ा रहता है। ये क्या हो गया उसके साथ, उसकी लाइफ के साथ। उसे वो प्यार मिल गया जिससे वो सच में प्यार करता था, और भले ही वो फेसबुक का प्यार था, पर उसके अंदर वो फीलिंग थी उसके लिए, और उसके अंदर उसे पाने की एक चाहत थी, और आज वो उसकी चाहत उसके सामने खड़ी है। वो बहुत खुश हो जाता है और रूबी को गले लगा लेता है। दोनों मुस्कुराने लगते हैं कि दोनों को उनका प्यार मिल गया। और वो पुनीत उससे शिकायत करता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और जब तुम्हें पता था कि मैं वही पुनीत हूँ तो तुम्हें बताना चाहिए था। तो इस बार रूबी कहती है कि तुम सुनने को तैयार नहीं थे, और मैंने जब कहा कि एक बार मेरा नाम तो सुन लो तो तुमने कहा कि जो है नहीं, मुझे नहीं सुनना है और तुम अपने प्यार के पास जाओ, जो भी है। तो मैं तुमसे कैसे बात करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिला ज़्यादा, और इसीलिए मैंने सोचा कि जो है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती, और फ़ोन पे तुम समझ भी ना पाते। तो पुनीत मुस्कुराने लगता है और दोनों का प्यार दोनों को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी ये कहानी भी ख़त्म होती है। पर हाँ, फेसबुक जहाँ पर लोगों को प्यार होता है और लोगों में जो है अट्रैक्शन होता है, वो फेसबुक कहीं ना कहीं, कभी बहुत किस्मत वाले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फेसबुक का प्यार उनकी रियल लाइफ में आता है। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप और ये ट्विटर के चक्कर में बहुत सी लड़कियों को बहुत से खराब जाल में फंस जाते हैं। कहीं कोई ब्लैकमेलिंग होती है उनके साथ, और उनके साथ बहुत कुछ बुरा होता है। फेसबुक का प्यार सच में सोशल मीडिया के प्यार के जैसा ही होता है। तो मैं अपने समाज की लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फेसबुक पर आप दोस्त बनाइए, पर वहाँ प्यार मत खोजिए, ना लड़के ना लड़कियाँ, क्योंकि फेसबुक पर कोई प्यार नहीं होता है। वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं कि उनके प्यार की भनक समाज को नहीं पड़ेगी। पर इसी छोटी सी बात में
वो ये भूल जाती हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो फेसबुक के प्यार में पड़ के आत्महत्या कर लेती हैं, उनके साथ ब्लैकमेलिंग होती है, उन्हें देह व्यापार जैसे गंदी चीज़ों में ढकेल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये तो सिर्फ कहानी थी जिसमें नायक और नायिका का मिलना ज़रूरी था, पर रियल लाइफ में नहीं होता है ये प्यार। तो प्लीज़ आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम, यहाँ पर प्यार मत ढूंढिए। यहाँ पर प्यार नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोग अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त मिलेंगे यहाँ पे, और एक दूसरे को इज्जत की नज़र से देखिए। ज़रूरी नहीं वो लड़की है तो आप उसके लिए गलत सोचें या गलत बात करें, और लोग गलत प्रोफाइल अगर बना रहे हैं तो आप सोच समझ के उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। फेसबुक अच्छी जगह है, लेकिन अगर उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा वॉच टाइम बढ़ाइएगा, और हमारे कमेंट करने वाले सर, मैम, सबका शुक्रिया। आप लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर मैं चलना चाहती हूँ, और आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। शालिनी मैम, कमलेश सर, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, थैंक यू उसके लिए। और मेरे भी जितने भी सर मैम हैं सबको थैंक यू। और आप लोगों के दिखाए रास्ते पर चलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के हर बात को आत्मसात करती हूँ, और उस चीज़ पर मैं सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। तो मुझे आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों के दिखाए हुए रास्ते का बहुत बहुत मेरे लिए ज़रूरी है, और मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट का। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिए। अगर मुझसे गलती भी होती है, आप मेरी गलती भी वहाँ पे बताइए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपकी गलती ना बताई जाए तो आप एक खरा हीरा नहीं बन सकते। तो मुझे एक खरा हीरा बनाने के लिए आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों की बातों का इंतज़ार रहता है। तो इसी के साथ मैं नमस्ते, और मैं अपनी नेक्स्ट कहानी लेकर मंगलवार को फिर हाजिर होंगी। और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार मुझ पर यूं ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।